दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी पर बड़ी सियासी खबर आ रही है। मनीष सिसोदिया सीबीआई की गिरफ्त में। शराब घोटाले में सिसोदिया को सीबीआई ने शाम 7 बजे गिरफ्तार कर लिया है। कस्टडी के लिए सीबीआई कल कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश करेगी। उससे पहले कल सुबह मनीष सिसोदिया का मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सिसोदिया को राइव्स एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई का कहना है कि शराब नीति में नियमों का उल्लंघन हुआ है। सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सबूतों को नष्ट कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया जांच को इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे थे, पूछताछ में जानकारी छिपा रहे थे। इसी वजह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना पड़ा। सिसोदिया को सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120 और आईपीसी की धारा 477 के तहत गिरफ्तार किया है। इस बीच दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। फतेहपुर बेरी थाने में संजय सिंह, मंत्री गोपाल राय, विधायक ऋतुराज झा, दिनेश मोहनिया, रोहित मेहरोलिया, आदिल खान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के इन नेताओं ने पुलिस पर इन्हें गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने दावा किया है कि संजय सिंह कह रहे हैं कि उनके साथ उनके कई पार्षदों को और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पुलिस ने हालांकि गिरफ्तारी की बात को गलत बताया है। पुलिस का कहना है कि किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। धारा 144 लगी हुई है और इसके उल्लंघन की वजह से एहतियातन इन लोगों को डिटेन किया गया है। और ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें संजय सिंह चाय की चुस्की लेते नजर आ रहे हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, थाने में बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह कह रहे हैं कि जंग का ऐलान हो चुका है। कल यूपी के सभी जिलों में मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन होगा। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन जो गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं उस गिरफ्तारी की तस्वीरें भी देख लीजिए। संजय सिंह कह रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई मुख्यालय से इस वक्त कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता काफी देर से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। कुमार, सीबीआई मुख्यालय पर इस वक्त क्या हालचाल है? देखिए, सीबीआई मुख्यालय को कॉर्डन ऑफ किया गया है। तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि जो सीबीआई मुख्यालय है उस सड़क को दोनों तरफ से जो है दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया है ताकि किसी भी तरीके से कोई मूवमेंट ना हो, खासतौर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या उनके नेताओं की। इसके साथ साथ जो आसपास का इलाका भी है, सीबीआई के हेडक्वार्टर की तरफ जो सड़कें आती हैं वहां पर भी बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि कोई अंदर ना आ सके और सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है जो कि ऑथराइज है, या फिर दिल्ली पुलिस से हैं या फिर मीडिया से हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अब मनीष सिसोदिया जो है रात भर सीबीआई के मुख्यालय में लॉकअप में रहेंगे। उनकी रात जो है सीबीआई मुख्यालय के लॉकअप में गुजरेगी। उसके बाद कल जो है उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि सीबीआई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए और प्रदर्शन वगैरह को देखते हुए थ्रू वीसी भी मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश कर सकती है और वहां से उनकी रिमांड मांगी जाएगी। हालांकि अभी ये वीसी की बात जो है कहना जल्दबाजी रहेगा, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है फिलहाल इसको देखते हुए, क्योंकि मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय पे हैं। कुछ नेताओं को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया हुआ है साउथ दिल्ली में, जिसमें संजय सिंह और पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं और लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि डीसीपी साउथ जो कि हैं चंदन चौधरी, उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन कुछ नेताओं को हिरासत में जरूर रखा गया है। फिलहाल एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं कि ये सीबीआई मुख्यालय की तस्वीरें हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको आबकारी घोटाले मामले में आरोपी बनाते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। शाम में तकरीबन 8 घंटे हुई लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी कि कल उनको जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वहां से उनकी रिमांड भी मांगी जाएगी ताकि आगे की इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा सके। जी कुमार, आपके पास वापस लौटेंगे। अतुल भाटिया भी हमारे साथ जुड़ गए। कल क्या कुछ होने वाला है, एक बार अतुल से जानकारी ले लेते हैं। अतुल, ये तो साफ है कि आज रात सीबीआई के लॉकअप में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया। कल उनकी पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में की जानी है। कल क्या किस तरह से प्रक्रिया रहने वाली है, क्या वक्त मुकर्रर किया गया है, एक बार विस्तार से बताएं।
देखिए विवेक, जो पूरी रात है वो मनीष सिसोदिया की सीबीआई हेडक्वार्टर में जो लॉकअप है उसी के अंदर जो है वो गुजरेगी। सबसे अहम बात यहां पर यह, क्योंकि मनीष सिसोदिया की कल पेशी होनी है, 7 बजे उनकी गिरफ्तारी आज रविवार को की गई है, तो सीबीआई के पास काफी टाइम है जो कोर्ट में पेश करने के लिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर आरोपी को कोर्ट में पेश करना होता है। तो माना जा रहा है कि आफ्टर लंच यानी कि 2 बजे के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में जो मनीष सिसोदिया है उनको पेश किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो प्रोटेस्ट की योजना बना रही है उससे माना यह भी जा रहा है कि जो मनीष सिसोदिया है उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है, ताकि किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ना हो सके। हमने देखा कि जब मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचे थे तो पूरा पुलिस अरेंजमेंट, अभूतपूर्व पुलिस अरेंजमेंट जो है वो लोधी रोड सीबीआई ऑफिस के आसपास किया गया था। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। कम से कम 10 से 12 लेयर बैरिकेडिंग जो है वो दिल्ली पुलिस ने की थी। और ये हम जब से ये बता रहे थे कि सुबह 6 बजे तक के लिए ये अरेंजमेंट करने के लिए, हैवी डिप्लॉयमेंट करने के लिए दिल्ली पुलिस को कहा गया था। यही कारण है कि जब सुबह सीबीआई हेडक्वार्टर 11 बजे सिसोदिया पहुंचते हैं उससे पहले और अब तक काफी भारी पुलिस बंदोबस्त जो है वो सीबीआई हेडक्वार्टर के पास था। तो अब सीबीआई को क्योंकि कोर्ट में पेश करना है, 14 दिन का रिमांड जो है वो सीबीआई मांगेगी, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और जब रिमांड मांगेगी, जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है। और इससे बचने के लिए एक विचार यह भी किया जा रहा है कि जो मनीष सिसोदिया है उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन जो आधार जो आज पूरा गिरफ्तारी का बना, सबसे अहम उसके अंदर सी अरविंद, जो कि आबकारी विभाग के उस समय के जो है वो सेक्रेटरी थे, जिनकी स्टेटमेंट जो है पहले ही सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में 164 के तहत, सीआरपीसी 164 के तहत करवा ली थी। उससे कन्फ्रंट जो है वो मनीष सिसोदिया को कराया गया। वो एक बड़ा आधार जो है वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का बना, क्योंकि 164 के बयान में जो सी अरविंद है उन्होंने ये बात कही थी कि मनीष सिसोदिया ने पूरी जो आबकारी नीति बनाने के लिए उनको कहा था, और उसके बाद वो जीओएम में जो है पेश की गई। जी ठीक है अतुल, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी और इसलिए कल बहुत जबरदस्त हंगामा दिल्ली में देखने को मिल सकता है। इसके लिए क्या तैयारी है अपने संवाददाता से जानेंगे, लेकिन जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि झूठे केस में सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में सीबीआई कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी। सारा खेल बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। बीजेपी ने इस पर जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, सिसोदिया ने सबूतों को नष्ट करने का काम किया, शराब घोटाले में मास्टरमाइंड तक पहुंचना अभी बाकी है। कानून अपना काम कर रहा है। 8 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, जो शराब घोटाले में आरोपी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मात्र शराब घोटाले में दोषी होने के कारण ही गिरफ्तार नहीं किया गया। शराब घोटाले में सिर्फ संलिप्तता ही नहीं पाई गई है, उन्होंने सबूतों को नष्ट करने का भी काम किया है, जो कि और भी ज्यादा संगीन बना देता है इस अपराध को। हर कुछ दिन बाद ये खुद ही जज बन जाया करते थे लोग, और हर कुछ दिन बाद यही जांच एजेंसी बन जाया करते थे। किसी ने सही कहा है कि अपराधी चाहे लाख बचने की कोशिश करे, साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश करे, लेकिन इस देश की जांच एजेंसियां, कानून अपराधियों तक पहुंच ही जाती हैं। अभी तो इस शराब घोटाले में मास्टरमाइंड तक पहुंचना भी बाकी है। जिस प्रकार से दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के नौनिहालों को शराब के नशे में ढकेलने की कोशिश किया इन लोगों ने, जिस प्रकार से इन लोगों ने दिल्ली के खजाने को लूटने का काम किया आम आदमी पार्टी के इन शीर्ष नेताओं ने, मुझे पूरा विश्वास है कि कानून अपना काम करेगा और इन सभी लोगों को अपने किए की सजा मिलेगी। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, हमारे साथ तमाम संवाददाता बने हुए। कुमार के पास चलेंगे। कुमार, मास्टरमाइंड का जिक्र कर रहे हैं मनोज तिवारी और कह रहे हैं कि अभी तक मास्टरमाइंड तक पहुंचना बाकी है। देखिए बिल्कुल बीजेपी इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर मूड में है। लगातार अटैक किए जा रहे हैं राजनीतिक तरीके से बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के चाहे सेंट्रल लीडरशिप हो या फिर जो स्टेट लीडरशिप हो, तमाम लोग जो हैं लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हमला बोल रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि एक मंत्री पहले से ही जेल में है, दूसरा मंत्री जो है सीबीआई की गिरफ्त में है, तो ऐसे में सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मंत्रालय जो है वो मनीष सिसोदिया के
के पास है। तकरीबन 26 के करीब जो मंत्रालय हैं वो मनीष सिसोदिया के पास हैं। और इतना ही नहीं, अब से कुछ दिनों बाद जो है बजट भी पेश होना था दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का, और वित्त मंत्रालय क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास है तो ऐसे में वो बजट कैसे पेश होगा। दिल्ली पीछे हो रही है, दिल्ली में विकास रुका हुआ है, दिल्ली में सिर्फ घोटाले हो रहे हैं, ये तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मनीष के मामले पर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा पार्टी उनके साथ खड़ी है, परिवार के साथ खड़े हैं हम लोग, परिवार से मिलने के लिए आए थे, ईमानदार आदमी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। इस तरीके के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगाए गए। फिलहाल आगे की क्या रणनीति रहेगी, कल जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो किस तरीके से विरोध होगा आम आदमी पार्टी का, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने किसी तरीके से भी कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है कि प्रदर्शन होगा, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तमाम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे उसको ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा फोर्स जो है सीबीआई हेडक्वार्टर, मनीष सिसोदिया के घर और राउज एवेन्यू कोर्ट के आसपास डिप्लॉय कर दी गई है। जी बिल्कुल, इसी डिप्लॉयमेंट को लेकर सवाल पूछना चाह रहा था, अतुल के पास चलते हैं। अतुल, क्योंकि कल का दिन आम आदमी पार्टी घमासान मचाएगी दिल्ली में और इसका ट्रेलर आज दिख चुका है, कल डिप्लॉयमेंट को लेकर, पुलिस बंदोबस्त को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर, धारा 144 को लेकर कोई अपडेट आपके पास दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर जो है वो अभी भी धारा 144 लगी हुई है। इसके अलावा पूरी साउथ दिल्ली के अंदर धारा 144 लगी हुई है। सबसे अहम बात यहां पर यह है कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है संजय अरोड़ा, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को यह आदेश दिया है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे तरीके से एहतियात बरती जाए और जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होती है उसमें सख्त कार्रवाई की जाए। और जिस तरीके से आज भी जब पेशी होनी थी, जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचना था, तो उस दौरान भी हमने देखा कि अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम जो है वो सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास किए गए थे। जब गाड़ी मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचती है तो सिर्फ उन्हीं की गाड़ी यहां पर अलाउ थी, उसके अलावा कोई भी जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी का वो सीबीआई हेडक्वार्टर से 1.5 किलोमीटर तक कोई भी आसपास नहीं आ पाया था, क्योंकि पूरी बैरिकेडिंग सीबीआई हेडक्वार्टर की दोनों तरफ से की गई थी। तो अभी कल भी यही सिचुएशन रहने वाली है। दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट पर है और आज भी आपने देखा कि 36 जो कार्यकर्ता, जिसमें संजय सिंह भी शामिल है, इन लोगों को डिटेन किया गया था फतेहपुर बेरी थाने में। अभी भी इन लोगों को हिरासत से नहीं छोड़ा गया है और बार बार जो दिल्ली पुलिस वो यही कह रही है कि धारा 144 जो है वो सीबीआई हेडक्वार्टर के पास जो है वो लागू थी और इसको तोड़ा गया, जिसके विरोध में अब इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो अभी कल भी सुरक्षा व्यवस्था इसी तरीके की दिल्ली, और अतुल, दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भी सभी जिलों में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। और वो ट्वीट संजय सिंह का दिखा रहे जिसमें लिखा हुआ है कल यूपी के सभी जिलों में मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन होगा। कुमार, उत्तर प्रदेश में भी सभी जिलों में प्रदर्शन करना चाह रही है आम आदमी पार्टी। दोपहर 2 बजे इसका वक्त रखा गया है, यानी इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक फायदा ज्यादा से ज्यादा हो सके, यह स्ट्रैटेजी साफ नजर आ रही है। कुमार, देखिए बिल्कुल, अब जो आम आदमी पार्टी है वो अटैकिंग मोड में है, क्योंकि अरेस्टिंग के कुछ देर बाद ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक साथ मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने लगातार बीजेपी पर अटैक किया। खासतौर पर भगवंत मान ने कहा कि ये बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी ये चाहती है कि लोग पढ़े नहीं, बच्चे उनके पढ़े नहीं, जिसकी वजह से वो उनके नफरत के एजेंडे में फंसे रहें, और अगर नफरत के एजेंडे में फंसे रहेंगे तो ही बीजेपी को वोट देंगे। इस तरह के बयान जो है वो भगवंत मान की तरफ से दिए गए। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा, फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि मनीष सिसोदिया ईमानदार आदमी है, क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं और ऐसे में बीजेपी डरी हुई है, जिसकी वजह से ये पूरी गिरफ्तारी हुई। जबकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो आरोप हैं उन आरोपों की जांच होनी चाहिए और उसी के लिहाज से जो है सीबीआई, जो कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। फिलहाल अब दोनों ही पार्टी एक दूसरे को अटैक कर रही है। सबसे बड़ी बात, जब मनीष सिसोदिया जो है सुबह सीबीआई हेडक्वार्टर आ रहे थे तो उससे पहले वो राजघाट गए थे, लेकिन जब मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी की खबर सामने आई, सीबीआई की तरफ से आधिकारिक रूप से यह ऐलान किया गया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को आबकारी नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उस दौरान जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो बिल्कुल राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश किस कदर की जा रही है, इसका एक उदाहरण भी दिखता है। कुमार, जब मनीष सिसोदिया ये लिखते हैं अपने ट्वीट करके कि दिल्ली पुलिस ने मुझे मंत्री गोपाल राय जी, विधायक ऋतुराज झा, दिनेश मोहनिया और रोहित मेहरोलिया, आदिल खान समेत कई पार्षदों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अगले ही पल फोटो आती है कि वो चाय की चुस्की थाने में ले रहे हैं और वहां पर हर ट्वीट अपडेट कर रहे हैं।
तो इसे समझ में आता है इस मामले पर किस हद तक राजनीति की जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।